दूध की खुशबू। सूरज की किरणें रसोई की खिड़की से अंदर आ रही थी और देहाती कॉटेज की गर्म टाइलों वाली फर्श पर सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी। वह सुकून भरी चमक पूरे कमरे को अपने आगोश में ले रही थी, हर कोनेत्रन को उजागर करती हुई। इसी शांत माहौल के बीच बिल्ली फैली हुई पड़ी थी, आराम से धूप सेंकते हुए। उसका चमकदार काला फर चमकता हुआ किसी पॉलिश किए हुए ओब्सीडियन की तरह लग रहा था, जो उसके आत्मविश्वासी अंदाज को और निखार रहा था। एक आलसी सी अंगड़ाई लेते हुए उसने पीठ मोड़ी, पलभर के लिए नाखून फैलाए और उस क्षण का स्वाद लिया जो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, ऐसा क्षण जब पूरी दुनिया शांत जान पड़ती है। लेकिन शांति अक्सर चंचल होती है। जैसे ही वह सुकून की गहराई में उतर रही थी, हवा में एक लुभावनी खुशबू तैर आई, एक ऐसी खुशबू जिसने उसके भीतर कुछ जगा दिया। यह ताजे, अभी अभी दुहे गए दूध की साफ पहचान थी, जिसमें मलाईदार वादे की गर्माहट घुली हुई थी। बिल्ली की एम्बर रंग की आंखें चौड़ी खुल गईं, आराम टूट गया। वह फुर्ती से उठ खड़ी हुई, नसंस में ऊर्जा दौड़ पड़ी। रसोई के काउंटर पर रखा वह चमकता हुआ कांच का दूध का बोतल, मानो किसी दिव्य खजाने से भरा प्याला, उसे बुला रहा था। उसी समय रंग बिरंगे फलों से भरी एक बेंत की टोकरी की छाया से चूहा झांक रहा था। उसकी गोल आंखों में शरारत चमक रही थी। दूध देखकर ही नहीं, बल्कि बिल्ली से होने वाली टक्कर की संभावना से उसका दिल तेज धड़क रहा था। वह इस जानी पहचानी तनातनी का आनंद लेता था। वह सलीकेदार और आत्मविश्वासी, और वह चालाक घुसपैठिया, हमेशा कुछ न कुछ सोचता हुआ। आज हवा में मुकाबले की चिंगारी साफ महसूस हो रही थी। चूहे का दिमाग पहले से ही योजनाएं बुन रहा था। उसके दिमाग के छोटे छोटे पहिए तेजी से घूम रहे थे, शरारत के रंगीन धागों से एक नई चाल की बुनाई कर रहे थे। आखिरकार बिल्ली को चकमा देना उसके लिए एक खेल था, ऐसा खेल जिसमें उसने अंडरडॉग बनकर जीतना सीख लिया था। उसकी मूंछों पर एक शरारती मुस्कान तैर गई। भेष बदल और ध्यान भटकाने के विचार वसंत की तितलियों की तरह उसके मन में फड़फड़ाने लगे, हर एक पिछले से ज्यादा जटिल। क्या आज वही दिन होगा जब वह आखिरकार जीत हासिल करेगा? उसके भीतर दृढ़ निश्चय की एक चिंगारी जली, जब वह ऐसी चाल सोचने लगा जो बिल्ली को उस मलाईदार अमृत से दूर रख सके। रसोई के दूसरे छोर पर बिल्ली काउंटर की ओर दबेदबे कदमों से बढ़ रही थी। उसका शरीर जमीन के करीब था, एक शिकारी की मुद्रा। घरेलू सामानों की भूल भुलैया में वह अभ्यास से आगे बढ़ी। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, दूध। प्रतिद्वंद्वी का कोई विचार उसे विचलित नहीं कर रहा था। उसकी नजरें स्थिर थीं। वह छलांग के कोण और उतरने की जगह का हिसाब लगा रही थी। उसका आत्मविश्वास हमेशा की तरह सीधा और अडिग। आज ये मेरा है, उसने धीमे से खुद से कहा। रीढ़ में एक जाना पहचाना रोमांच दौड़ गया। उधर बिल्ली की इस सावधानी भरी तैयारी से अनजान, चूहा अपनी योजना पर काम शुरू कर चुका था। वह अपने छिपने की जगह से फुर्ती से निकला और पर्दे के पीछे सरक गया, साथ में कसकर लिपटी डोरियां खींचता हुआ। एक तरह की अस्थायी केप, जो चलते समय उसके पीछे लहराती रही, भ्रम फैलाने का पूरा इंतजाम। बिल्ली उसके करतबों की आदी थी। आखिरकार इस प्यारे से चूहे ने उनकी लगातार चलती प्रतिस्पर्धा में अपनी कला खूब निखारी थी। किरदार में ढलते ही चूहे के भीतर उत्साह की लहर दौड़ गई। आज दाव ऊंचे थे और वह पूरी ताकत झोंकने को तैयार था। वह यह दिखाने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था कि अक्ल कैसे दिन जिता सकती है, और यही सोच उसकी शरारत को और बढ़ा रही थी। आओ खेलें, प्यारी बिल्ली, उसने फुसफुसाकर कहा, आवाज मुश्किल से एक चींची, मगर हिम्मत से भरी। भेष पहनकर चूहा गहरी सांस लेता है। दूध की खुशबू और पास लगती है, उसे आगे बढ़ने का हौसला देती हुई। रसोई अब एक बड़े मंच जैसी लग रही थी, जहां वह और बिल्ली इस अनंत पीछादौड़ की कहानी में अपने अपने किरदार निभा रहे थे। वह रंगीन टाइलों पर दबे पा बढ़ा, नजर लक्ष्य पर, और हर पल उस बिल्ली से सावधान, जो उसके और इनाम के बीच सबसे बड़ी बाधा थी। बिल्ली काउंटर तक पहुंच गई। टाइल पर उसके नाखूनों की हल्की सी टकटक हुई। वह छलांग के लिए तैयार हुई। उसने पीछे नजर डाली, कान फड़के, रसोई की आवाज पकड़ते हुए, फ्रिज की धीमी गुनगुनाहट, बाहर पत्तों की सरसराहट, और कहीं दूर घर के इंसान की आहट। योजना पर अमल का वक्त, उसने दृढ़ता से बुदबुदाया। उसकी नजर दूध की बोतल पर टिक गई। वह मलाईदार वादे के साथ चमक रही थी, मानो उसे बुला रही हो। उसे साझा करने का कोई कारण नहीं था, जो उसका अधिकार था, वही वह मानती थी। लेकिन रसोई में एकांत महज भ्रम था। चूहे का दिल उछल रहा था। वह और करीब सरका, अपने भेष की मदद से चुपचाप, सही पल पर ध्यान भटकाने के बीज बोने को। उसने सोचा, कौन सी आवाज पैदा की जाए, यहाँ हल्की सी टक्कर, वहाँ एक सरसराहट,
बस इतना कि बिल्ली की नज़र पल भर के लिए हट जाए। पर्दे के बुने कपड़े से झांकते हुए वह अपनी ही हरकतों की अजीबता पर लगभग हंस पड़ा। चालाकी और होशियारी की इस टकराहट में हर सामना उन्हें और पास ले आता था, खेल खेल में पनपता एक रिश्ता जो प्रतिद्वंद्विता के पीछे छुपा था। शायद इस बार कुछ अलग हो, शायद दिन के अंत में वे समझे कि उनके बीच मुकाबले से ज्यादा भी कुछ है। लेकिन अभी के लिए यह सिर्फ पहला दृश्य था। कहानी का अध्याय शुरू हो चुका था। दाव तय हो चुके थे। बिल्ली छलांग की तैयारी में थी, जीत की मलाई की कल्पना में डूबी हुई। चूहा अपने आरामदेह ठिकाने से झांकते हुए पहली चाल की नक्शानवीसी कर रहा था। होठों पर दबीदबी हंसी के साथ वह फलों के कटोरे के पास पहुंचा और उसे जरा सा हिला दिया, बस इतना कि वह खतरनाक ढंग से डोलने लगे। संयोग से वही कटोरा उलटने को था, और अगर फल फर्श पर गिरते तो बिल्ली का ध्यान दूध से जरूर हट जाता। उसकी नज़र उछली, सहज वृत्ति ने चेताया, ये क्या था? जैसे ही वह मुड़ी, अपने सौंदर्य को छलांग से खरीदने को तैयार, अचानक कुछ अनदेखा हवा में सरकता हुआ गुजरा। मलाई और विजय के गौरव के लिए खिंचतान का मंच पूरी तरह सज चुका था, हर पल नाजुक संतुलन पर टिका, जहाँ प्रतिद्वंद्विता और आने वाली दोस्ती की हल्की सी झलक शरारत की ओट में छुपी हुई थी। इस बारीक रेखा पर नाचते हुए बिल्ली मुस्कुराई, जो उसका था, उसे पाने को तैयार, और चूहा अपनी पहली चतुर भटकाव की तैयारी में जुटा रहा। उनकी जारी प्रतिद्वंद्विता की चिंगारी और तेज हो उठी। उन्हें क्या पता था, आज सिर्फ खेल खेल में मची उथल पुथल ही नहीं, बल्कि उनके रिश्ते का एक नया अध्याय भी जन्म लेने वाला था। इस पहले अध्याय का अंत शरारती अव्यवस्था की कगार पर होता है। हवा में प्रत्याशा गाढ़ी हो उठती है, दोनों किरदारों और पाठकों को कहानी के अगले चौंकाने वाले मोड़ की ओर खींचती हुई। चतुर भटकाव की तैयारी में जुटा रहा। उनकी जारी प्रतिद्वंद्विता की चिंगारी और तेज हो उठी। उन्हें क्या पता था, आज सिर्फ खेल खेल में मची उथल पुथल ही नहीं, बल्कि उनके रिश्ते का एक नया अध्याय भी जन्म लेने वाला था। इस पहले अध्याय का अंत शरारती अव्यवस्था की कगार पर होता है। हवा में प्रत्याशा गाढ़ी हो उठती है, दोनों किरदारों और पाठकों को कहानी के अगले चौंकाने वाले मोड़ की ओर खींचती हुई।